हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षवर्धन। गाइस, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक की इंग्लिश। गाइस, मेरे पास कुछ कंफर्टेबल वर्क तो नहीं है, लेकिन कैसे भी करके मैं आपको इस चैनल से एक बढ़िया इंग्लिश तो सिखा कर ही रहूँगा। मैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, लॉन्ग वीडियो से सिखाऊंगा और आपको स्टोरी के माध्यम से सिखाऊंगा जो आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, हमारी स्टोरी है द ब्लाइंड वल्चर, यानी कि एक अंधा गिद्ध। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी को। गाइस, यहाँ पे दे रखा है देयर वॉज वंस ए ट्री। देयर वॉज का मतलब यहाँ पर होगा था। वंस ए ट्री, वंस का मतलब होता है एक बार, ए ट्री एक बार एक पेड़ था। विच वॉज होम, जो कि, विच का मतलब होता है जो कि, वॉज होम टू मैनी बर्ड्स, जो कि बहुत सारे पक्षियों का घर था। वन डे, एक दिन, ए ब्लाइंड ओल्ड वल्चर, एक अंधा बूढ़ा वल्चर, कम की सेकंड फॉर्म है केम, टू लिव इन ए होल इन दैट ट्री, रहने आया उस पेड़ के एक छेद में। एक दिन एक अंधा बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ के एक होल में रहने आया। द बर्ड्स वेलकम्ड, पक्षियों ने उसका स्वागत किया। एंड डिसाइडेड टू गिव हिम, और निश्चय किया, टू गिव हिम ए शेयर ऑफ देयर फूड्स, अपने कुछ भोजन को उसे देने का निश्चय किया। सिंस ही वॉज ओल्ड, बिकॉज वह बूढ़ा था, इसलिए उन्होंने अपना भोजन उसे देने के लिए, मतलब अपना कुछ शेयर देने का डिसीजन लिया। द ब्लाइंड वल्चर, बूढ़ा गिद्ध, सॉरी अंधा गिद्ध, डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट देयर लिटिल बेबीज। अब बूढ़े, सॉरी अंधे वल्चर ने डिसाइड किया टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, देर, उनके लिटिल बेबीज, उनके छोटे बच्चों, इन रिटर्न मतलब इसके बदले में, मतलब भोजन के बदले में उनको उनके छोटे बच्चों की रक्षा करने का उसने डिसाइड किया। सो का मतलब वैसे तो होता है तो, लेकिन यहाँ पर हम सो को तो नहीं पढ़ेंगे, सो को हम पढ़ेंगे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे लिव्ड हैप्पीली, ताकि, अब यहाँ पर सो का मतलब ताकि भी हो सकता है, ठीक है। सो यानी कि ताकि, दे लिव्ड हैप्पीली, वे खुशी से रह सकें। वन डे, एक दिन, एक केट पासिंग बाय दे ट्री, एक दिन एक बिल्ली पासिंग यानी कि गुजर रही थी, बाय दे ट्री उस पेड़ से होकर। हियर्ड, हर्ड मतलब हियर की सेकंड फॉर्म है हर्ड। द बेबी बर्ड्स चिरपिंग हैप्पीली, मतलब छोटे बच्चों की जो हंसी होती है उसे सुनकर। लेकिन as soon as they saw the cat, one day a cat passing by their tree, एक दिन एक केट, पासिंग का मतलब होता है गुजर रही थी, बाय दे ट्री उस पेड़ से होकर। हियर्ड द बेबी बर्ड्स चिरपिंग हैप्पीली, छोटे बच्चों की खुश हंसी को सुनकर वो उधर से गुजर रही थी। बट लेकिन, ऐसे सुन ऐसे, एज सुन एज का मतलब होता है जितना जल्दी या जैसे ही। दे सा द केट, मतलब उन बच्चों ने जैसे ही बिल्ली को देखा। दे बिगेन टू क्राई विथ फ्राइट, वो डर के मारे चीखने लगे। दे का मतलब वे, बिगेन का मतलब होता है प्रारंभ या शुरू, टू क्राई यानी कि चीखना चिल्लाना, विथ फ्राइट वे भय से चीखना शुरू कर दिए, ठीक है। द ब्लाइंड वल्चर साउटेड एट वंस, द ब्लाइंड वल्चर यानी कि अंधा गिद्ध, साउटेड यानी कि चिल्लाया, एट वंस एक बार। वो इज देयर, वहाँ कौन है। नाउ अब, द क्लेवर कैट, नाउ मतलब अब, द क्लेवर कैट यानी कि बुद्धि चालाक बिल्ली, न्यू जानती थी, द ओनली वे सिर्फ एक ही रास्ता है, शी कुड इट कि इट दे टेस्टी टीनी बर्ड्स, कि वह इन बर्ड्स को तभी खा सकेगी, वोज इफ शी बिकेम गुड फ्रेंड्स विद द वल्चर, जब वह गिद्ध की अच्छी फ्रेंड बन जाए। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, आई हैव heard much about your intelligence from the birds on the bank of the river,
मैंने, आई का मतलब होता है मैंने, हैव का मतलब यहाँ पे टेंस के हिसाब से है। सो मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, मच यानी कि बहुत, अबाउट योर आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में, फ्रॉम द बर्ड्स पक्षियों से, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बे मतलब रिवर नदी के तट पर पक्षियों के द्वारा आपके बारे में बहुत सुना है। दैट आई जस्ट हैड टू कम, डेट का मतलब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि यहाँ पर क्यों होगा, यहाँ पर कुछ और भी मतलब हो सकता है। दैट आई जस्ट हैड टू कम, सो मतलब इसलिए मैं यहाँ पर आई थी, एंड मीट यू और आपसे मिलने। सर द वल्चर फेड वेरी गुड, गिद्ध बहुत अच्छा महसूस करता है, व्हेन समवन प्रेज्ड हिम, जब किसी ने उसकी प्रशंसा की। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? शी सेड, उसने कहा, आई एम ए कैट, मैं एक बिल्ली हूँ। द वल्चर साउटेड, गिद्ध चिल्लाया, गो अवे अदरवाइज, दूर चली जाओ वरना, आई विल ईट यू अप, नहीं तो मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। गाइस यहाँ पे ईट यू अप का मतलब होगा निगल जाना, क्योंकि वो एक तो पेड़ पर थी, इसलिए यू अप, समझ रहे हैं ना। बट द स्मार्ट केट, लेकिन द स्मार्ट केट यानी कि चाला, मतलब यहाँ पे स्मार्ट का मतलब वैसे तो अलग होगा, लेकिन हम यहाँ पे चालाकी पढ़ेंगे। हेड ए गुड प्लान, उसके पास एक अच्छा प्लान था। आई लिव साइड ऑफ रिवर, मैं नदी के दूसरे छोर पर रहती हूँ या दूसरे किनारे पर रहती हूँ। आई डोंट इट मीट, मैं मीट नहीं खाती हूँ। एंड अब और, टेक बेथ एवरी डे इन द रिवर, और रोजाना नदी में नहाती हूँ। सी सेड, उसने कहा, एंड और, आई डोंट थिंक ए वाइज वन लाइक यू वुड इट ए गेस्ट, मैं नहीं सोचती हूँ कि किस आप जैसा बुद्धिमान एक मेहमान को खाएगा। द ओल्ड वल्चर रिप्लाइड, बूढ़े गिद्ध ने रिप्लाइड किया, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। यू इट बर्ड्स, तुम पक्षियों को खाती हो। यू इट बर्ड, ठीक है। ओ नॉट एनी मोर, ओ ये पर्याप्त नहीं है। सर सेड द कैट, बिल्ली ने कहा, गॉड पनिशेस दोज हु किल अदर, भगवान ऐसे लोगों को पनिश करता है जो दूसरों को मारता हो। आई वुड नेवर किल फॉर फूड, मैं कभी भी किसी को भोजन के लिए नहीं मारती हूँ। When there are such tasty fruit and herbs to eat in the forest, जबकि इस जंगल में बहुत सारे, हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, और फ्रूट का मतलब आप सभी जानते हैं, इन द फॉरेस्ट, मतलब जब इस जंगल में बहुत सारे हर्ब्स हैं, फ्रूट हैं, तो हमें दूसरों को क्यों मारें। द वल्चर बिलीव्ड, अब वल्चर को उस पर बिलीव हो गया। एंड अलाउड हर टू स्टे विथ हिम, और उसे अपने साथ ठहरने के लिए मतलब अलाउ कर दिया। इन द ट्री होल, उसी छेद में जहाँ पर वो वल्चर रहता था। नाउ, अब एवरी डे द बेड कैट वुड ईट वन बेबी, अब रोजाना वो एक बेबी को मतलब मार देती थी। एंड ब्लाइंड वल्चर डिडेंट इवन कम टू नो, और जो ब्लाइंड वल्चर था ये जान भी नहीं पाया। सून द ओल्डर बर्ड्स, जल्द ही जो बड़े पक्षी थे, फाउंड पाया, दैट देयर चिल्ड्रन, कि उन्होंने पाया कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं। दे बिगेन टू लुक फॉर देम, बिगेन यानी कि प्रारंभ करते हैं, टू लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना। वे उन्हें तलाशना शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं। और एज सुन एज, जल्द ही, द कैट केम टू नो ऑफ दिस, द कैट केम टू नो ऑफ दिस, एंड एज सुन एज, जल्द ही, द कैट केम टू नो ऑफ दिस, जल्द ही बिल्ली जानने में आ गई, यानी कि उन पक्षियों को पता चल गया था कि बिल्ली ही ऐसा काम कर रही है। सी लेफ्ट द ट्री, उसने उस पेड़ को छोड़ा। एंड डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में गायब हो गई, यानी कि जंगल में मतलब भाग गई, समझिए, ठीक है। व्हेन द बर्ड्स केम टू द ओल्ड वल्चर, व्हेन यानी जब, द बर्ड्स यानी कि पक्षियों ने,
केम यानी कि आए टू द ओल्ड वल्चर उस बूढ़े गिद्ध के पास टू क्वेश्चन हिम उससे प्रश्न पूछने के लिए। दे फाउंड हिम स्लीपिंग उन्होंने उस गिद्ध को मतलब सोता हुआ पाया। एंड व्हाट डिड दे फाइंड और उन्होंने वहां पर क्या पाया। ए हग पाइल ऑफ बोन्स एक विशाल ढेर यानी कि पाइल का मतलब होता है ढेर ऑफ बोन्स एक विशाल हड्डियों का ढेर। द केट वुड इट द बेबी बर्ड्स एंड लीव द बोन्स इन द वल्चर्स ट्री होल। द केट वुड यानी कि बिल्ली इट द बेबी बच्चों को खाती होगी बेबी बर्ड्स को एंड लीव द बोन्स और बोन्स को यानी हड्डियों को वल्चर के होल में छोड़ देती होगी। ऑल द पेरेंट्स वर वेरी एंग्री एट द वल्चर सभी पेरेंट्स यानी कि माता पिता वल्चर पर बहुत नाराज थे। दे थॉट ही हैड फूल्ड देम उन्होंने सोचा कि गिद्ध ने हमें फूल यानी कि पागल बनाया है। एंड ब्रोकन देयर ट्रस्ट और विश्वास को तोड़ा है। नाउ देयर पूर बेबीज वर डेड नाउ यानी अब उनके कमजोर बच्चे मर चुके थे। दे क्राइड एंड शाउटेड इन एंगर एंड अटैक्ड द स्लीपिंग वल्चर उन्होंने चिल्लाया एंड गुस्से में उस सोते हुए वल्चर पर आक्रमण किया यानी कि हमला किया। द पूर थिंग डिडंट इवन नो व्हाई द बर्ड वर पेकिंग एट हिम एंड हर्टिंग हिम सो पेनफुली वह गरीब का मतलब यहाँ पर पूर का मतलब गरीब नहीं होगा वह कमजोर यह समझ ही नहीं पाया कि ये जानवर मुझे इतना दर्दपूर्वक क्यों मार रहे हैं या क्यों मुझे इतना हर्ट कर रहे हैं। फाइनली ही वॉज थ्रोन आउट विथ नो होम एंड नो फ्रेंड्स अंत में वह बाहर फेंक दिया गया अब उसके पास कोई भी घर नहीं था और नहीं कोई फ्रेंड था।